विभाग में ये आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर वेंकट राव। पूर्व आईएएस और सच बेधड़क के सीईओ मेघराज सिंह रत्नू भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। प्रोसेस है वो अपने आप में सजाई है, सालों साल लग जाते हैं, पीढ़ियां लग जाती है और न्याय की प्रणाली बहुत विलंबित है, बहुत लेंदी है। तो कुछ ऐसा सोचा जाए, इस बारे में विचार किया जाए कि शीघ्र न्याय हो और आम आदमी को अगर हम जानकारी देंगे कानून की तो मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि अपराधों में कुछ कमी आएगी। आदमी 10 बार सोचेगा करने से पहले। जो जानता है कानून को वो इस बारे में भिज्ञ है, वो इस बारे में जानता है कि अगर मैंने ये एक्ट किया तो इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या होगा। लेकिन आम आदमी तक ये बात नहीं पहुंचती है, तो हमें आज जरूरत इसकी है कि आम आदमी तक ये जानकारी पहुंचे कि क्या कानून है, उसके क्या मोटे मोटे प्रावधान हैं, अगर उसका वायलेशन किया, अगर उल्लंघन किया तो क्या पनिशमेंट होगा। इस बारे में आप युवा पीढ़ी है, विचार करने की जरूरत है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आयोजकों का धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। आपने मुझे बुलाया और ये अच्छा एक सेमिनार कार्यशाला आयोजित की। इस तरह की गतिविधियां आगे भी चलती रहे ताकि आम आदमी और फ्रेटर्निटी है जो लॉ से जुड़ी हुई वो इस बारे में जागरूक और जानकार हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Your words were really encouraging and motivating. Now, it is my utmost pleasure to request our chief guest, Honorable Mr. Justice V.S. Dave sir, retired judge, Rajasthan High Court, to kindly share his expert comments with us through Zoom Meet. Sir, heartfelt welcome to you. Thank you, Diksha. My learned brother Justice J.K. Raka, guest speaker online, Dr. R. Venkat Rao, Ashwasti Kumar, Mahendra Shadmidya, President Bar Association, Shri Ratnu, Shri Rishay Agarwal, members of the faculty, dear students. I deeply regret I am not personally present before you because I am not keeping well for some days. And whatever I am speaking against the advice of the doctor who has asked me not to speak because of the bad throat. Anyway, but my love for the students compels me to be before you this morning. Particularly Rupali is here to assist me to join you online. I am grateful to her that she has given me an opportunity to that आप लोगों से मुखातिब हूँ, सामने आके बोलूं। हम जिस परंपरा से आए हैं उसमें 2 या 2 से अधिक जज जब किसी बेंच पे बैठते हैं तो कोई एक जना फैसला लिख देता है जब तक कि कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं हो। तो मेरे ब्रदर जस्टिस राका ने ऑलरेडी स्पीच दे दी है और मैं उनसे पूरा एग्री करता हूँ। वैसे भी मेरे कलीग हैं, इनके फादर भी मेरे कलीग रहे हैं और ये ट्रस्ट में भी हमारे साथ है और ये डेडिकेटेड है टू द कॉज ऑफ improvement of the legal education और standard of education और सारे इंडिया में मूड कोर्ट कराते रहते हैं। राका चैरिटेबल ट्रस्ट तो राजस्थान एजुकेशन ट्रस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है, दोनों में कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, लेकिन इनके सहयोग से हम ये सब लोग काम कर रहे हैं। आज का जो सेमिनार है वो इट्स लाइक ए न्यू ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। एक कहावत है कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दिया जाए, उसी तरह का चेंजेस है। बहुत मामूली चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये जरूर है कि मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हुआ है क्योंकि सेक्शंस के नाम बदल दिए हैं। जो हम लोगों के मुंह पे जो चढ़े हुए हैं 302, 420, 376, ये सारे वो सब उलट पुलट हो गए हैं। इसलिए
जो नई जनरेशन है उसके लिए सीखना बहुत आवश्यक है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन है और इसलिए आपको निरंतर इसके लिए स्टडी करने की आवश्यकता है। और इसी को ख्याल में रखते हुए इस वर्कशॉप को अरेंज किया था और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सीकर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सब जगह से विद्यार्थी आए हैं। मैं इन सबका जयपुर में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कुछ लेके जाएंगे। डॉक्टर वेंकट राव ने जैसे कैप्सूलाइज एक दवा छोटे से कैप्सूल में आती है और बहुत असर करती है, ऐसे 2 मिनट 5 मिनट में अपनी सारी बात उन्होंने कह दी। जो कम्युनिटी सर्विस के बारे में जो चेंजेस हुए हैं वो मेन एस्पेक्ट है, क्योंकि इसका नाम क्या रखा है, बात की है